बढ़ते आगे, कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मंशा उजागर, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लूटा, कांग्रेस की नजर अब जनता की संपत्ति पर है। विरासत टैक्स लगाकर लूटने की कोशिश है। जनता की संपत्ति घुसपैठिए को बांटेगी कांग्रेस। देश की कीमत पर कांग्रेस राजनीति करती है। 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, नहीं तो उसी समय लागू कर दिया जाता। देश के प्रति कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, देश की कीमत पर कांग्रेस की राजनीति चलती है। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई, वरना यह विरासत टैक्स तभी लागू कर दिया जाता। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती।